जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 में करेक्शन कैसे करना है एंड जो आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको कैसे करने हैं। अगर आपने इसका जो नोटिस आया था वो अभी तक नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले आपको नोटिस रीड करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप करेक्शन करेंगे और कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसको अपलोड करने के लिए आपको बोला है। तो आपको यहां पर बोला है कि आपके फॉर्म 27/9/2023 से 11 दिसंबर 2023 तक भरे गए थे। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है, जिसके लिए आप यहां पर 18/1 से लेकर के 18/2/2024 तक आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। तो आपको ये समय दिया है। अब आपको पता चल गया कि ये सभी को करना है, कैसे करना है उसका प्रोसेस अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के बीएसएससी इंटर लेवल करेक्शन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन करना है। अगर आपका जो राशन नंबर है वो भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन दिए है फॉरगॉट योर राशन नंबर, फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो जो भी भूले हैं वही आप यहां पर फॉरगॉट कर लीजिएगा अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप यहां पर अपनी लॉगिन डिटेल पा सकते हैं जो कि आप भूले हैं। एंड अगर आपको याद है तो आप क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका राशन नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे स्टेप फर्स्ट पर्सनल डिटेल जो कि आपने यहाँ पर भरी थी। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी व्यू कर सकते हैं और आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर ऐप डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी सभी जानकारी एडिटेबल हो जाएगी, यानी कि आप कोई भी जानकारी यहां पर अब एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम यहां पर आपको बोले कि क्या आप आवेदक का नाम की त्रुटि को सुधारना चाहते हैं। अगर आपको सुधारनी है नाम की डिटेल्स तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से अगर आपको फादर नेम सुधारना है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। मदर नेम सुधारना है तो यस करेंगे और फिर जो नाम आपको सही करना है वो यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको नहीं सुधारना तो आप नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, सॉरी जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स दी गई है, ये आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो जो जानकारी आपको एडिट करनी है वो आप यहाँ पर एडिट कर लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र की डेट और ये आप यहाँ पर चेंज कर पा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जो भी जानकारी चेंज करनी है इस तरह से आप कर लीजिएगा। जैसे कि अब आपके सामने एक ऑप्शन है कि क्या आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सुधार करनी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर आपसे पूछेगी कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपके एड्रेस की जानकारी है, अगर आपको यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा इंटरफेस आपके सामने एडिटेबल है, आप कोई भी जानकारी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, कोई भी गलती नहीं है फॉर्म के अंदर, तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी आपकी यहाँ पर जानकारी ये एडिट नहीं हो सकती। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको टिक करना है और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो यहाँ पर गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का इंटरफेस है। अगर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी के अंदर एडिट करना है तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी को एडिट करने का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन के जो सब्जेक्ट है वो आप एडिट कर सकते हैं। आपका बोर्ड नेम, आपके टोटल मार्क्स, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, आपका सर्टिफिकेट इश्यू डेट वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी 12वीं की जानकारी वो भी
भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी जानकारी चेंज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हुई थी तो आप यहाँ पर चेंज करें, अन्यथा आपको चेक करना है। अगर कोई जानकारी गलत नहीं है, सभी की सभी सही है, तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर टेक्निकल स्किल का सेक्शन है। अगर आपको इसमें से कोई चेंजेस करना है, कोई सुधार करना है सर्टिफिकेट नंबर में या फिर सर्टिफिकेट इश्यू डेट में, वो आप कर सकते हैं। मेरी कोई जानकारी गलत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई जानकारी सही नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके सामने ये सभी ऑप्शन एक्टिव है। आपको इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से टाइम लगाना है, समय लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपना सभी डिटेल जांच करते हुए डिटेल को सबमिट करना है। अब यहाँ पर मैंने इनको वेरीफाई कर लिया। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसके नीचे आना है और इसके ऊपर टिक करके सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आती है आपके सामने अपलोड सर्टिफिकेट का सेक्शन, जहाँ पर आपको ये सभी कैंडिडेट को अपलोड करना है। यानी कि करेक्शन का तो ऐसा था कि आपने अगर कोई डिटेल गलत कर दिया तो आप उसमें करेक्शन कर ले, नहीं डिटेल गलत की है तो आप यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कोई जानकारी चेंज नहीं की, बट जो ये अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है ये सभी को यहाँ पर अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं देख लीजिए। इन सभी का जो फॉर्मेट है वो PDF का रखा है। साइज यहाँ पर देख सकते हैं 50 KB से लेकर के 1 MB के बीच में आपको जो साइज है वो दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपलोड 10th मार्कशीट। तो आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जहाँ पर भी आपकी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आपकी इमेज के रूप में, यानी कि आपका मार्कशीट का फोटो है, आपको उसको PDF के अंदर यहाँ पर बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF। तो मैं यहाँ पर इमेज टू PDF सर्च करता हूँ। ये मैंने सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट आपने ओपन की, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये PDF के अंदर आ जाएगा। आप डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो देख लीजिए आपका इमेज PDF के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपने इमेज से PDF में बनाने हैं और फिर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब मैंने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो मैं क्या करूँ। तो आपको दोनों में सेम ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर दीजिए। अगर दोनों एक ही है तो दोनों में एक ही फाइल आपको अपलोड कर देनी है। फिर सेम तरीके से आप 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे PDF के रूप में ही। फिर आएगा अपलोड वैलिड फोटो ID प्रूफ। आपको यहाँ पर एक वैलिड फोटो ID प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ID का, उसके अंदर आपका सेम नाम और सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी है। अगर आपकी डिटेल अलग अलग होगी तो फिर ऐसे में आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए कोई भी जानकारी आपकी ID के अंदर अलग नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म से, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपकी फोटो ID यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आएगा अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी PDF फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आपको इमेज से PDF के अंदर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट करना है। आपने वीडियो को अगर शुरू से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर आता है अपलोड SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, आपने SC/ST से फॉर्म को भरा था तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहां पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम तरीके से अपलोड करना है। फिर आएगा अपलोड PGDCA सर्टिफिकेट। अगर आपने यहाँ पर उसकी जानकारी भरी है इस फॉर्म के अंदर तो ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव रहेगा। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है अपलोड हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट। तो आपका जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके, जैसे ही आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे तब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएंगे। आप क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। जब आपको लगे कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही यहाँ पर आया है, तभी आप यहाँ पर आगे फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। अगर ऐसा है कि आपने डॉक्यूमेंट तो कुछ और अपलोड किया और यहाँ पर आप जब आप उसको व्यू कर रहे हैं तो कोई और डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपको री अपलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके
उनको दोबारा से अपलोड करना है ताकि कोई भी जानकारी गलत न हो। अच्छे से टाइम लगा करके एक एक डॉक्यूमेंट आपको व्यू करके चेक कर लेना कि सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं। एंड जब आपको लगे कि सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुए तब आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि आपको यहाँ पर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा एडिट करने का। तो इसलिए अच्छे पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आप यहाँ पर ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका इस तरह का इंटरफेस है। आपको इस जानकारी को यहाँ पर प्रिंट कर लेना है क्योंकि आपकी लॉगिन डिटेल है, इसी से आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। एंड देन आपको प्रिंट अपडेटेड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपका जो अपडेटेड फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड आप यहाँ पर इस तरह से लॉग आउट करके इसके बाहर भी आ सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग ये फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।